कल का जो बजट आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसमें क्या परसेंटेज तय की गई है सेलर टैक्स पे, बाय टैक्स पे और जो प्रॉपर्टी के कारोबार से व्यवस्था है। हमारा रियल एस्टेट के ऊपर जिस टॉपिक में हम बेसिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। बाय टैक्स पे 5.5% था, उससे कम करके वो लोग समझते थे कि ये तो 4.5 था। हमें कंफ्यूजन है इस चीज़। 5 करोड़ से नीचे की जायदाद, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान वाली जायदाद प्लस 10 करोड़ रुपए वाली जायदाद के ऊपर 3 स्लैब रेट थे, जिसको गवर्नमेंट ने अब सिंपल एक स्लैब रेट कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां रेहान जीएम मार्केटिंग कबीर एसोसिएट एंड बिल्डर्स। आज मैं मौजूद हूं अपने ऑफिस अलकबीर टाउन में और मेरे साथ मौजूद हैं मियां शराफत साहब जो कि चेयरमैन है कबीर एसोसिएट एंड बिल्डर्स के। तो मैं मियां साहब से कुछ सवालात करूंगा जो हमारे क्लाइंट्स के और जो मार्केट के लोग हैं रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं उनके नॉलेज में इजाफा करने के लिए कि कल का जो बजट आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसमें क्या परसेंटेज तय की गई है सेलर टैक्स पे, बाय टैक्स पे और जो प्रॉपर्टी के कारोबार से व्यवस्था है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मियां साहब, कुछ सवालात हैं, आपने उनका जवाब देना है। जो सबसे पहला सवाल है कि जो कल का जो बजट है इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसर हमारे क्लाइंट्स को ब्रीफ कर दें। कल का बजट जी बहुत अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से पीएम साहब की तरफ से बहुत अच्छा बजट अनाउंस किया गया, जिसमें ख़ास तौर पे सैलरी पर्सन तबके के लिए उन्होंने स्लैब जो रेट थे टैक्स के लिए उनको कम किया है। 7% सैलरी इंक्रीज़ भी की हैं। उसके अलावा हमारा रियल एस्टेट के ऊपर जिस टॉपिक में हम बेसिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। तकरीबन हमारा 50% टैक्स को कट कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि जो परसेंटेज तय की गई है कल के दिन सेलर टैक्स पे और बाय टैक्स पे, क्योंकि हमारा काम प्रॉपर्टी रिलेटेड सा है, तो मैं आपसे जो ज़्यादा सवाल आता है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही करूंगा। इसमें दो चीज़ें आपने बतानी है, एक तो परसेंटेज क्या रखी गई है और दूसरा जो कन्फ्यूजन थी लोगों के पहले बाय टैक्स पे 5.5% था, उससे कम करके वो लोग समझते थे कि ये तो 4.5 था। हमें कन्फ्यूजन है इस चीज़ की, अच्छा, कुछ ये लोगों क्लियर को कर दें। आइडिया नहीं है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर पहले 3 स्लैब्स थे। 5 करोड़ से नीचे की जायदाद, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के दरमियान वाली जायदाद प्लस 10 करोड़ रुपए वाली जायदाद के ऊपर 3 स्लैब रेट थे, जिसको गवर्नमेंट ने अब सिंपल एक स्लैब रेट कर दिया है। गवर्नमेंट ने उसमें अनाउंस किया है, जो दरमियान वाला स्लैब रेट था 5.5%, उसको कट करके सेलर टैक्स को 2.75% कर दिया। इसी तरह वो इम्प्लीमेंट 4.5% वाले पे भी कट होकर 2.75% ही लगेगा। इसी तरह परचेजर टैक्स गवर्नमेंट ने बताया कि हमने 2.5% से 1.25% कर दिया है। कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि पहले 1.5% था तो कम क्या किया है। तो वो दरमियान वाली स्लैब रेट गवर्नमेंट ने मुतारफ करवाई है, जिसको सबको सेम रेट कर दिया है। इसका बहुत अच्छा आंसर मियाँ साहब ने दिया है कि ये मुख्तसर ये है कि अब जो पहले 3 स्लैब्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब एक स्लैब है। एक स्लैब के ऊपर आप जितने की भी प्रॉपर्टी जी। खरीदना चाहेंगे, वो 5 करोड़ रुपए से कम उसकी डीसी वैल्यूज हैं, 5 करोड़ से प्लस हैं, उन पे सेम कैटेगरीज लगेंगी। तो सेलर टैक्स पे एक टैक्स बता दें क्या लगा है और बाय टैक्स पे क्या परसेंटेज बाय लगा है? टैक्स के ऊपर 1.25% टैक्स है और सेलर के ऊपर 2.75% टैक्स है। जी बिल्कुल। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं यहाँ पे बहरिया टाउन में, अलकबीर टाउन में या लाहौर के किसी भी सराउंडिंग में, तो एफबीआर वैल्यू का 1.25% उसने परचेजिंग टैक्स देना है। इसी तरह जो सेलर टैक्स है वो भी एफबीआर वैल्यू का 2.75% देना है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। अब आगे हम चलते हैं कि कौन सा जो कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया इस टाइम बेस्ट है। हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में थोड़ा सा मुझे एरिया का बता दें कि इस टाइम जो मोस्ट डिमांडिंग एरिया वो लाहौर कौन में सा अभी मोस्ट डिमांडेड एरिया है पाइन एवेन्यू। आपने बहुत सारा सोशल मीडिया देखा होगा कि पाइन एवेन्यू मोस्ट डिमांडिंग इस वक्त प्रॉपर्टी का वैल्यू बन चुका हुआ है। हर बंदा चाह रहा है कि पाइन एवेन्यू के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदना चाहें। हम उसी से लिंक पाइन एवेन्यू से राइवल रोड पे बैठे हुए जो बिल्कुल अड्डा प्लॉट के साथ है, तो इसको न्यू लाहौर समझ ले माना जा रहा है। इस लोकेशन के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। जो आपके अंदरून के एरिया हैं या आपका डीएचए है, उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस पहले ही बहुत बहुत ज़्यादा अप है? है। ठीक है, वहां पे भी प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन अब वहां पे आपको फर्ज करें आप 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके चांसेस हैं वो 6 करोड़, 6.5 करोड़ पे प्राइस चली जाएंगी। इस एरिया में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी, उसके चांसेस हैं वो 6 करोड़ रुपए पे उसकी प्राइस चली जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप ये बता दें कि जो हाई राइज का ट्रेंड इस टाइम मार्केट में वर्टिकल का दौर आ गया हुआ है लाहौर में ख़ास तौर पे, जी, कि जो वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट का क्या पर्पस है और इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं वर्टिकल के ख़ास तौर पे। पाकिस्तान की आबादी चूंकि बहुत सी स्पीड से बढ़ रही है,
हम अपने घरों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। अभी भी तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वर्टिकल की तरफ ट्रेंड को मूव किया गया। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फेवर्स इसमें दी जा रही हैं कि हम अपनी ज़मीन को बजाय कि अपने शहर को बहुत बड़ा करें, हम अपने शहर को वर्टिकल की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। उस वजह से लोगों की भी डिमांड पूरी हो पा रही है कि अपने शहर में रहते हुए उनको फासला कम तय करना पड़ेगा और स्मार्ट लिविंग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। एक तो आप हाई राइज़ की तरफ बढ़ेंगे तो उसको मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत आसान है, बजाय कि आप एक घर खरीदते हैं, घर में रहते हैं, उसको सिक्योर करते हैं, उसमें रहायश पज़ीर होते हैं, तो आपको उसको मेंटेनेंस करने के लिए ज़्यादा खर्चात देना पड़ते हैं, आपको चौकीदार रखना पड़ता है, आपको घर की फ़िक्र रहती है। यहाँ पे वन की सॉल्यूशन है कि आप अपने घर की चाबी लगाएँ और कहीं पे भी पॉकेट में डाल के चले जाएँ। पूरी बिल्डिंग की हिफाज़त सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी के थ्रू होती है। एक ही छत के अंदर आपके 100 से 150 लोग रह लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा उस पे मेंटेनेंस पे अखराजात नहीं देने पड़ते। जी, बहुत शुक्रिया। यानी कि आप वन क्लिक के ऊपर स्मार्ट लिविंग एन्जॉय कर सकते हैं। अब आपको मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस हैं या मेंटेनेंस घर की करवानी पड़ती थी, वो सारी ज़िम्मेदारियों से आप बालातर हो जाते हैं। तो ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का, वर्टिकल का वैसे भी दौर है। तो आप भी हमारा प्रोजेक्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कबीर मॉल एंड रेजिडेंसी, जो कि अल-कबीर डाउनटाउन में बनने जा रहा है। माशाल्लाह ऑन ग्राउंड काम भी इसका स्टार्ट हो गया हुआ है। इसके बारे में मियाँ साहब थोड़ा-सा ब्रीफ कर दें लास्ट में। कबीर मॉल एंड रेजिडेंसी डाउनटाउन कमर्शियल में बनने जा रही है, जो कि वाक़या है अड्डा प्लॉट के बिल्कुल ऊपर अल कबीर डाउनटाउन कमर्शियल के अंदर। ये ग्राउंड प्लस 9 का प्रोजेक्ट है जिसमें हम 4 हाई स्पीड लिफ्ट देने के लिए जा रहे हैं। स्टूडियो 1 बेड 2 बेड है। अगर आप कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको कमर्शियल आउटलेट भी मिलेंगी। सेकंड फ्लोर पे हमने बहुत ही ज़बरदस्त फूड कोर्ट प्लान किया जिसमें 20% एरिया पे कमर्शियल है, बाकी 80% एरिया हमने सिटिंग रखा हुआ है। हुँ। अगर आप इसमें अपनी प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं, सिर्फ 15% से आप बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी पेमेंट प्लान की बात करें तो 3 साल का पेमेंट प्लान है। चलें, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके टाइम का। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट देंगे, प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी हो तो हमारा ऑफ़िस कबीर एसोसिएट एंड बिल्डर विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।